हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। कॉन्सेप्ट एक एक्सटेंडेड मेटाफोर को कहते हैं जिसमें दो चीज जिसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है वैसे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। और कॉन्सेप्ट का बेस्ट एग्जांपल हम जॉन डन की पोएम ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में देख सकते हैं। इस पोएम में जॉन डन ने दो लवर्स को कॉम्पस के दो पॉइंट्स के साथ कंपेयर किया है। पोएट्री में हम दो तरह की कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स पेट्रार्कन सोनेट में यूज होते हैं और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स मेटाफिजिकल पोएट्री में यूज होता है। अब हम पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 14th और 15th सेंचुरी के दौरान पोएट्सों ने पेट्रार्कन सोनेट्स में यूज किया था। पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स पोएट्स ज्यादातर अपने लवर्स को नेचर की ब्यूटीफुल चीजों के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करते थे और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट के नाम पर पॉपुलर हुआ क्योंकि पेट्रार्क ने सबसे पहले सोनेट का इन्वेंट किया था। पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स में पोएट्स अपने लवर्स को प्रशंसा करने के लिए इस तरह के मेटाफर्स का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस कॉन्सेप्ट है जो रिनेसा के टाइम में बहुत पॉपुलर थी वो था लवर की आंखों को सन के साथ कंपेयर करना। ये जो पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स होती थी ये एक्सटेंडेड मेटाफर में होती थी। इसका मतलब है अगर पोएट एक ही लाइन में अपने लवर की आंखों को सन के साथ कंपेयर करेगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा। कोई भी कंपैरिजन को कॉन्सेप्ट बनने के लिए पहला तो वो दो चीजें अनलाइक होनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आंखें और सन है, ये दो चीजें बिल्कुल अनलाइक है, दो चीजें मिलते जुलते नहीं है। और दूसरा ये जो कंपैरिजन है ये पूरी पोएम में होनी होगी, केवल एक लाइन में नहीं, तभी हम उस प्रकार के कंपैरिजन को कॉन्सेप्ट कहेंगे। अब हम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है उसे समझेंगे। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स उन कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं जो जॉन डन जैसे पोएट्सों ने यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल जब जॉन डन ने दो लवर्स के यूनियन को एक फ्ली के साथ कंपेयर किया था तो वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट था। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को हम केवल इंटेलेक्चुअली ही समझ सकते हैं, मतलब मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें हमारे दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और पूरी पोएम को पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल लव इज ए बटरफ्लाई में क्योंकि बटरफ्लाई सुंदर होती है सो यहाँ पर लव को भी ब्यूटीफुल कहा जा रहा है। लेकिन जब जॉन डन दो लवर्स के यूनियन को एक फ्ली के साथ कंपेयर करते हैं तब तुरंत हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर जॉन डन क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब हम पूरी पोएम को पढ़ते हैं और अपना दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब हमें इस कंपैरिजन के बारे में अच्छे से समझ में आता है। और इन सब कारणों के वजह से 17th सेंचुरी के क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज भी किया है। उनके अनुसार मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स में दो चीजों को जबरदस्ती एक साथ लाया जाता है। अब हम जॉन डन की फेमस कॉन्सेप्ट के एग्जांपल को समझेंगे। जॉन डन ने दो लवर्स की फिजिकल यूनियन को एक फ्ली के साथ कंपेयर किया है उनकी पोएम द फ्ली में। इस पोएम में डन कहते हैं कि उन दो लवर्स की जो ब्लड है वो उस फ्ली ने चूस लिया है और उस फ्ली के अंदर उन दो लवर्स के ब्लड मिक्स हो गए हैं। सो जो स्पीकर है वो कहता है कि क्योंकि उन दो लवर्स के ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो गए हैं सो उन लोगों के बीच ऑलरेडी एक फिजिकल इंटीमेसी एस्टेब्लिश हो गई है। हालांकि इस पोएम का मेन सब्जेक्ट एक फ्ली है, लेकिन डन ने इस अनलाइकली मेटाफर का यूज करके अपने बिलोवेड को प्रपोज करने का प्रयास किया है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि नंबर 1 दो लवर्स और एक फ्ली के बीच कोई भी वैसे कनेक्शन नहीं है, ये दोनों ही हाईली अनलाइक चीजें हैं जो कि एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा ये कंपैरिजन केवल एक सिंगल लाइन में नहीं किया गया है बल्कि ये कंपैरिजन पूरी पोएम में की गई है। सो इन सब वजह से ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स का। अब हम जानेंगे आखिर क्यों राइटर्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। राइटर्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या मुश्किल कॉन्सेप्ट को
ज्यादा विविड, मेमोरेबल और यूनिक वे में प्रेजेंट कर सके। नंबर 2, राइटर्स पर्सनल और इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस को कॉन्सेप्ट के जरिए रीडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि रीडर्स उससे रिलेट कर सके। नंबर 3, पोएट्स पेट्रार्कन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बिलोवेड की प्रशंसा कर सके, और वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कोई भी चीज को एक अनएक्सपेक्टेड और एक नई चीज से कंपेयर कर सके। और इस तरह की नॉवेल कंपैरिजंस पोएट की जेन्युइननेस को दर्शाती है और रीडर्स को भी कोई भी चीज को एक नई तरीके से देखने के लिए मौका देती है। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।